नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा आपका ट्रू क्राइम स्टोरी पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बन रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है तो मुझे आप सबके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आज की कहानी क्या है। गुरुवार 7 नवंबर 2019 थी। दोपहर ढल रही थी। शहरों की पॉश कॉलोनियों में आमतौर पर मामूली आवाजाही को छोड़ दे तो ज्यादातर सन्नाटा ही रहता है। भरतपुर शहर के जयपुर आगरा हाईवे पर स्थित सूर्या सिटी कॉलोनी की स्थिति भी ऐसी ही थी। कॉलोनी में खामोशी तो नहीं थी, लेकिन कोई खास हलचल भी नहीं थी। ढलती शाम में क्रीम कलर की एक कार दरख्तों से घिरी एक 2 मंजिला कोठी के सामने आकर रुकी। कार से 2 महिलाएं उतरीं। उनमें से एक करीब 28-29 साल की खूबसूरत आकर्षक युवती थी, जो नजर का चश्मा लगाए हुए थी। इस युवती का नाम डॉक्टर सीमा गुप्ता था। सीमा शहर की प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। दूसरी अधकटे सफेद बालों वाली बुजुर्ग महिला थी, जो डॉक्टर सीमा की सास सुरेखा गुप्ता थी। दोनों के चेहरे बुरी तरह तमतमाए हुए थे। सीमा कंधे पर बैग लटकाए हुए थी। उसके हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल थी। दोनों महिलाओं ने पल भर के लिए इमारत की दीवार पर लगे स्पा सेंटर के बोर्ड को देखकर धीमे स्वर में बात किया। फिर तेजी से कोठी के खुले गेट को लांघते हुए अंदर दाखिल हुई। घरों में एहतियाती तौर पर मेन गेट बंद ही रहते हैं, जो डोर बेल बजाने पर ही खुलते हैं। लेकिन जिस तरह दोनों महिलाएं धड़धड़ाते हुए अंदर दाखिल हुई, उससे लगता था कि इत्तफाकन मेन गेट खुला रहा होगा। दोनों महिलाओं के भीतर दाखिल होने के चंद मिनटों बाद अंदर शोर शराबा सुनाई देने लगा। मकान स्पा सेंटर चलाने वाली दीपा गुर्जर का था। इस मकान में वह अपने 6 वर्षीय बेटे शौर्य के साथ रह रही थी। दोनों महिलाओं के अंदर जाने के थोड़ी देर बाद अंदर आवाजें तेज हो गईं। लग रहा था जैसे किसी बात को लेकर दोनों पक्षों की जुबानी तकरार ने हाथापाई का रूप ले लिया है और नौबत मारपीट पर आ गई है। झगड़े की आवाजें आसपास के मकानों तक सुनाई दे रही थीं। उठापटक की आवाजें तेज हुई तो आसपास के लोग भी माजरा जानने के लिए घरों से बाहर निकलकर कोठी के बाहर जमा होने लगे। कुछ ही देर में घर के भीतर से बच्चे की चीख पुकार सुनाई देने लगी। लग रहा था जैसे बालक शौर्य के साथ भी मारपीट की जा रही है। इससे पहले कि लोग बीच बचाव के लिए घर में दाखिल होने की कोशिश करते, सीमा और सुरेखा चीखते हुए बाहर निकलीं। बला की फुर्ती से मेन गेट की कुंडी बाहर से बंद करते हुए सीमा जोर से चिल्लाई, अब भुगत अपनी करनी का अंजाम। कोठी के बाहर जमा हुए लोग डॉक्टर सीमा से कुछ जानने की कोशिश करते या उसकी धमकी का मतलब समझ पाते। अचानक मकान के भीतर से शोले भड़कते दिखाई दिए। इसके साथ ही दीपा की चीख पुकार और बच्चे की दर्दनाक चीखों ने लोगों को दहला दिया। लग रहा था डॉक्टर सीमा के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ था, जिसे भीतर फेंकने और आग लगाने के बाद वह बाहर निकली थी। मकान से आग की लपटें उठी तो लोगों को सीमा की धमकी का मतलब समझने में देर नहीं लगी। उसने जो किया, उसके नतीजे के रूप में हैवानियत का खौफनाक मंजर सामने नजर आ रहा था। एक तरफ मासूम बच्चे की हौलनाक चीखें लोगों के कलेजे को दहला रही थीं, दूसरी तरफ सीमा और उसकी सास पैशाचे का अट्टहास करते हुए भीड़ को चुनौती दे रही थीं। हमने लगाई है आग, किसी में दम है तो बचा लो इन्हें। लोग धिक्कारते हुए उन पर टूटते, तब तक उनका ध्यान दीपा के भाई अनुज ने भटका दिया। रोता बिलखता अनुज धधकते घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी थी। नतीजतन घंटियों के शोर के साथ धड़धड़ाती हुई दमकल की 3 गाड़ियां वहां पहुंच गईं। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड के दस्ते ने आग पर काबू पाया, तब तक सब राख हो चुका था। इस घटना की सूचना मिलने पर आईजी जोन लक्ष्मण गौड़,
एसपी हैदर अली जैदी, एएसपी मूल सिंह राणा और सीओ हवा सिंह भूमरिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। लेकिन आग से घिरे मकान को देखकर कुछ भी करना संभव नहीं था। जब सीमा के पति डॉक्टर सुदीप गुप्ता को इस वारदात की खबर मिली, तब वह आरबीएम अस्पताल में थे। डॉक्टर सुदीप आंधी तूफान की रफ्तार से मौके पर पहुंचे तो इस तरह पगलाए हुए थे कि धधकती आग में कूदने पर उतारू हो गए। लेकिन पुलिस की मजबूत गिरफ्त ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। अंततः बिलखते हुए डॉक्टर सुदीप गुप्ता वहीं पसर गए और घुटनों में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगे। डॉक्टर सीमा गुप्ता और उसकी सास सुरेखा गुप्ता को पुलिस ने मौका वारदात पर ही गिरफ्तार कर लिया। साथ ही डॉक्टर गुप्ता को भी हिरासत में ले लिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस खौफनाक घटना ने पूरे शहर को दहला दिया था। मां बेटे को जिंदा जलाने की खबर पूरे शहर में फैल गई। जिसने भी सुना, देखने के लिए दौड़ा चला आया। बहरहाल तमाम कोशिशों के बावजूद आग पूरी तरह नहीं बुझ पाई थी। मकान के अधिकांश हिस्सों में प्लास्टिक का फर्नीचर लगा होने के कारण दूसरे दिन भी आग पूरी तरह नहीं बुझी थी। अगले दिन जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तब भी मकान का एक हिस्सा जल रहा था। पुलिस ने एक बार फिर फायर ब्रिगेड बुलाकर आग को ठंडा कराने की कोशिश किया। छानबीन और मौके से सबूत जुटाने के लिए पुलिस की क्राइम टीम के साथ फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई थी। फोरेंसिक टीम की जांच में चौंकाने वाले रहस्य उजागर हुए। जांच में पता चला कि मौत से पहले मां और बेटे ने करीब आधे घंटे तक पूरी जद्दोजहद के साथ जिंदगी के लिए जंग लड़ी थी। आग की बढ़ती लपटों को देखकर दीपा ने संभवतः बेटे शौर्य को वॉश बेसिन में बिठाकर शावर चला दिया था और खुद उसके पाइप को हटाकर नीचे बैठ गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया मौत का कारण आग के साथ दम घुटना माना गया। फोरेंसिक टीम ने डॉक्टर सीमा और सुरेखा गुप्ता के हाथों की जांच की तो उनके हाथों पर स्पिरिट के अंश पाए गए। पुलिस द्वारा खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज और कॉलोनी के चौकीदार से की गई पूछताछ में पता चला कि सीमा और सुरेखा ने इससे पहले 2 चक्कर लगाए थे, लेकिन दीपा के घर पर नहीं मिलने से दोनों वापस लौट गई थीं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पता चला कि लगभग 2:30 बजे डॉक्टर सुदीप भी दीपा के घर पहुंचे थे और लौट आए थे, जबकि सीमा और उसकी सास को आखिरी बार करीब 5 बजे दीपा के मकान में दाखिल होते देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से दोनों के बीच करीब 1 घंटा विवाद हुआ था। सास बहू को 6 बजे दीपा के मकान से बाहर निकलते देखा गया। डॉक्टर सीमा ने जिस गेट की बाहर से कुंडी लगाई थी वह दूसरे दिन भी जस का तस मिला। दरवाजा एक चौखट जलने से खुला था। पुलिस ने यहीं से मृत दीपा और शौर्य के शव निकाले। दोनों के शव रसोई घर में पाए गए। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने दोनों शव परिजनों को सौंप दिए। भरतपुर शहर के काली बगीची में रहने वाले डॉक्टर सुदीप गुप्ता राजकीय आरबीएम अस्पताल में सीनियर फिजिशियन के पद पर तैनात थे। उनके परिवार में पत्नी डॉक्टर सीमा के अलावा उनकी मां सुरेखा गुप्ता थीं। इसी इलाके में डॉक्टर गुप्ता का श्री राम गुप्ता अस्पताल के नाम से निजी क्लिनिक भी था। उनकी पत्नी सीमा इसी क्लिनिक में डॉक्टर थी। सब कुछ मजे में चल रहा था, लेकिन डॉक्टर गुप्ता के सुखी दाम्पत्य के तिनके उड़ने की शुरुआत करीब 3 साल पहले तब हुई, जब दीपा गुर्जर नाम की युवती को श्री राम अस्पताल में बतौर रिसेप्शनिस्ट रखा गया। दीपा गुर्जर सुंदर और स्मार्ट युवती थी। उसने कंप्यूटर कोर्स कर रखा था। उसकी बातचीत के व्यावसायिक लहजे ने डॉक्टर सीमा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। डॉक्टर सीमा अस्पताल प्रबंधन की खुद मुख्तार थी, इसलिए किसी को नौकरी पर रखने या ना रखने के मामले में वो पति डॉक्टर सुदीप गुप्ता से सलाह मशविरा करना जरूरी नहीं समझती थी। जीवन यापन के लिए आर्थिक संकट से गुजर रही दीपा के प्रति डॉक्टर सीमा के मन में सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। दीपा न केवल विवाहित थी, बल्कि 3 वर्षीय बेटे की मां भी थी। दीपा के बताए अनुसार उसका पति से अलगाव चल रहा था और बात तलाक तक पहुंच गई थी। ऐसे में नौकरी उसकी तात्कालिक जरूरत थी। डॉक्टर सीमा का मानना था कि अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए दीपा ज्यादा मुस्तैदी से काम करेगी। साथ ही डॉक्टर सीमा की एक सोच ये भी थी कि रिसेप्शन पर सुंदर स्त्रियां लुभावने व्यावसायिक पैकेज की तरह साबित होती हैं।
अगले दिन डॉक्टर सुदीप गुप्ता ने रिसेप्शन पर एक अजनबी और मोहक चेहरे को देखा तो थोड़ा आश्चर्य हुआ। दीपा ने जब एक अनजान व्यक्ति को अपनी तरफ अपलक निहारते हुए देखा तो हड़बड़ा गई, लेकिन ये सोचकर कि शायद कोई क्लायंट होगा, उसने चेहरे पर सुलभ मुस्कान लाते हुए पूछा, यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? यू कैन डू एवरीथिंग फॉर मी, कहते हुए डॉक्टर सुदीप ने हंसकर जवाब दिया, आई एम डॉक्टर सुदीप गुप्ता, आई थिंक माई इंट्रोडक्शन इज सफिशिएंट फॉर यू। सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था, कहते हुए दीपा संकोच से सिकुड़ती हुई हड़बड़ा कर रह गई। कोई बात नहीं, डॉक्टर सुदीप ने लापरवाही दर्शाते हुए कहा, होता है ऐसा। डॉक्टर सुदीप की आंखों की चमक बता रही थी कि दीपा की खूबसूरती उनके दिल में उतर गई थी। रात को जब डॉक्टर दंपति घर लौट रहे थे, तब सीमा ने खबरिया लहजे में डॉक्टर सुदीप को बताया, मैंने एक रिसेप्शनिस्ट रख ली है। कार ड्राइव करते हुए सुदीप ने पत्नी से बड़े सहज भाव से कहा, तुमने जो किया अच्छा ही किया होगा। असल में दीपा से मिलने के बाद डॉक्टर सुदीप उतना सहज नहीं थे जितना प्रदर्शित कर रहे थे। श्री राम अस्पताल की बागडोर पूरी तरह डॉक्टर सीमा के हाथ में थी। सरकारी नौकरी में होने के नाते डॉक्टर सुदीप सिर्फ शाम को 2-2.5 घंटे क्लिनिक में बैठते थे। उनकी सिटिंग में नियमितता कतई नहीं थी, लेकिन दीपा को देखने के बाद डॉक्टर सुदीप को एक मकसद मिल गया था। दीपा को देखने के बाद गंभीर रहने वाले डॉक्टर सुदीप के चेहरे पर मुस्कान तैरने लगी थी। उनकी हॉस्पिटल सिटिंग भी बढ़ गई थी। सीमा इस परिवर्तन को भाप नहीं पाए। उसकी नज़र में तो यह अच्छा ही था, इससे उसे पति का ज्यादा सानिध्य मिलने लगा। पति के साथ रात को घर वापसी के मौके भी बढ़ गए थे। दूसरी ओर दीपा के लिए भी ऐसे मौके बढ़ गए थे जब डॉक्टर सुदीप किसी ना किसी बहाने उसे अपने चैम्बर में बुलाते थे। भूले से दीपा के जहन में ये ख्याल भी आया कि डॉक्टर सुदीप उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे भी आगे बढ़ना चाहिए। इसी सोच के साथ दीपा और डॉक्टर के बीच हाय हेलो के साथ छोटी मोटी बातें होने लगीं। एक दिन लुका छिपी का ये पर्दा भी हट गया। दरअसल अस्वस्थता के कारण डॉक्टर सीमा कुछ दिनों से अस्पताल नहीं आ रही थी। इससे दीपा की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। साथ ही डॉक्टर सुदीप को भी अस्पताल में ज्यादा वक्त देना पड़ रहा था। दीपा को हर मामले में मशवरे के लिए डॉक्टर सुदीप के पास जाना पड़ता था। मिलने के मौके बड़े तो अनायास दोनों बेतकल्लुफ होते गए। चाय कॉफी भी साथ होने लगी। नतीजतन अनायास ही कुछ स्थितियां बनी कि डॉक्टर सुदीप दीपा के घर परिवार के बारे में पूछ बैठे। दीपा की यह सबसे बड़ी दुखती रग थी। उसने पति से अलगाव और बेटे का पालन पोषण करने से लेकर एकाकीपन का सारा संताप आंसुओं के साथ डॉक्टर सुदीप के सामने बहा दिया। अपनेपन का एहसास हुआ तो दीपा के दिल का दर्द फूट पड़ा। दिन तो जैसे तैसे हॉस्पिटल में गुजर जाता है, लेकिन शाम को जब लौटती हूँ तो रात और अकेलेपन की चिंता मन को मथने लगती है। मैं बिल्कुल टूट गई हूँ। इसी बीच एक दिन डॉक्टर सुदीप और दीपा के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गईं। इसके बाद तो ये सिलसिला बन गया। डॉक्टर सुदीप का गाहे बगाहे अस्पताल आना और दीपा का रिसेप्शन छोड़कर घंटों सुदीप के चैम्बर में बैठे रहना हॉस्पिटल स्टाफ में खुसर फुसर की वजह बनने लगा। इस प्रेम कहानी की भनक डॉक्टर सीमा को लगी तो एक बार तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। इधर उधर की बातें सुनने की बजाय उसे आंखों देखी पर ज्यादा भरोसा था। आखिर उसे यह मौका भी मिल गया। संयोग से डॉक्टर सीमा को एक रसूखदार पेशेंट के लिए विजिट पर जाना पड़ा। सुदीप की अस्पताल में मौजूदगी के कारण डॉक्टर सीमा को कहीं जाने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। पत्नी की लंबी गैर हाजिरी में प्यार का लुत्फ उठाने के लिए डॉक्टर सुदीप को ये बढ़िया मौका मिल गया। उसने सोचा कि सीमा जिस विजिट पर गई है 2 घंटे से पहले वापस नहीं आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर सीमा विजिट करके 1 घंटे में ही लौटकर आ गई। सीमा ने दीपा को रिसेप्शन से गायब देखा तो उसके मन में शक का कीड़ा कुलबुलाए बिना नहीं रहा। बिना एक पल गंवाए डॉक्टर सीमा पति के चैम्बर में जा धमकी। चैम्बर का नजारा शर्मसार कर देने वाला था। पति को डॉक्टर सीमा क्या कहती, लेकिन जो कर सकती थी उसने वही किया। सीमा ने दीपा को नौकरी से निकालने की धमकी देकर कहा कि वो डॉक्टर सुदीप से दूर रहे।
इस अपमानजनक घटना के बाद इस प्रेम कहानी का पटाक्षेप हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर सुदीप और दीपा लुकाछिपी से इस प्रेम कहानी को चलाते रहे। डॉक्टर सीमा को कभी कभार उड़ती खबरें मिली भी तो सुदीप ने ये कहकर आश्वस्त कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। जो हुआ वो एक मामूली हवा का झोंका था जिसमें मैं ही बहक गया था। फिर भी डॉक्टर सीमा ने पति को चेतावनी देते हुए कहा, अच्छा है सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, नहीं लौटे तो तुम्हें और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हारे फरिश्ते भी पनाह मांगेंगे। पत्नी की गंभीर चेतावनी से पल भर को डॉक्टर सुदीप हड़बड़ाया जरूर, लेकिन जल्दी ही सहज होते हुए बोला, अब तुम खामख्वाह बात का बतंगड़ बनाने पर तुली हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। पत्नी से वादा करने के बावजूद डॉक्टर सुदीप उसकी आंखों में धूल झोंकता रहा। सुदीप और दीपा के नाजायज रिश्तों की खिचड़ी पूरे उफान पर थी, इसे सामने तो आना ही था। यह मौका भी अपने आप दबे पांव चलकर आया। शुक्रवार 2 नवंबर को डॉक्टर सीमा को उसकी सहेली नीरजा सप्रे की फोन कॉल ने हड़बड़ा कर रख दिया। नीरजा ने डॉक्टर सीमा को बधाई देते हुए सवाल भी कर डाला कि तुम्हें स्पा सेंटर खोलने की क्या सूझी। सीमा की समझ में नहीं आ रहा था कि नीरजा कौन से स्पा सेंटर की बात कर रही है। माजरा जानने के लिए उसने संयम बरतते हुए कहा, हाँ वो तो है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो, कैसे पता चला तुम्हें? नीरजा ने हैरानी जताते हुए कहा, क्यों पहेलियां बुझा रही हो सीमा, इनविटेशन कार्ड में साफ साफ लिखा तो है। कार्ड तुम्हारे हस्बैंड डॉक्टर सुदीप गुप्ता के नाम से था। सूर्या सिटी में कल आयशा सैलून एंड स्पा सेंटर का उद्घाटन था। फिर एक पल रुकते हुए नीरजा ने कहा, ये शौर्य कौन है? कार्ड में स्पा सेंटर के अलावा शौर्य की बर्थडे पार्टी भी थी, क्या तुमने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है? नीरजा के फोन ने सीमा के कानों में अंदेशों की 1000 घंटियां बजा दिया। उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि सुदीप ने दीपा का साथ नहीं छोड़ा, जरूर उसने कोई नया गुल खिलाया है। गुस्से से उबलती हुई डॉक्टर सीमा ने भरसक अपने आप पर काबू रखने के साथ यह कहते हुए फोन काट दिया कि जब मिलेगी तो बताऊंगी। सुरेखा गुप्ता को भी हैरानी हुई। सीमा ने बताया कि मम्मी आपके लिए नई खबर है। कैसी खबर? सुरेखा ने चौंकते हुए पूछा। लगता है सुदीप और दीपा की प्रेम कहानी बदस्तूर चल रही है। सुदीप ने सूर्या सिटी में उसके लिए फ्लैट ले दिया है, साथ ही उसके लिए स्पा सेंटर भी खुलवा दिया है। डॉक्टर सीमा ने बताया। खुलवा दिया है? क्या मतलब? सास ने हैरानी से पूछा। सुदीप अब भी दीपा गुर्जर से चिपका हुआ है। कल 1 नवंबर को उसका स्पा सेंटर खुलवा चुका है आपका बेटा, अपनी प्रेमिका के लिए। सीमा ने आग बबूला होते हुए कहा, इतना ही नहीं, उसके बेटे को भी एडॉप्ट कर लिया है। कल ही उसकी बर्थडे पार्टी थी। यह क्या कह रही हो? सुरेखा ने विस्मय से पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया? अपने तो बताने से रहे, गैरों ने ही बताया। शहर में इनविटेशन कार्ड बांटे और हमें भनक तक नहीं लगी। कार्ड में इनवाइट करने वाले की जगह आपके बेटे का ही नाम था, डॉक्टर सुदीप गुप्ता। डॉक्टर सीमा ने हाथ नचाते हुए कहा। सुरेखा गुप्ता सिर थाम कर बैठ गईं। समझ में नहीं आ रहा, शहर में अपनी किरकिरी क्यों करवा रहा है संदीप? कोई किरकिरी नहीं होगी मम्मी जी, मैं आज हमेशा के लिए उसका टंटा खत्म कर दूंगी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसके साथ ही सीमा गुप्ता ने सास का हाथ थामा और घसीटते हुए बाहर खड़ी कार की तरफ बढ़ गई। अगले ही पल सीमा की कार श्रीराम गुप्ता अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी। डॉक्टर सीमा सास को कार में बैठी छोड़कर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। जब वह बाहर निकली तो उसके हाथ में एक बोतल थी। इसके बाद कार अब सूर्या सिटी की तरफ दौड़ने लगी। आगे जो हुआ वह कहानी में पहले ही बता चुके हैं। थाना चिकसाना में डॉक्टर सीमा और डॉक्टर सुदीप की मां सुरेखा के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद आईजी लक्ष्मण गौड़ के निर्देश पर एसपी हैदर अली ने जांच की जिम्मेदारी एएसपी मूल सिंह राणा को सौंप दिया। 9 नवंबर को डॉक्टर सीमा और सुरेखा गुप्ता एएसपी मूल सिंह राणा के सामने बैठी थीं। सीमा की आंखें रोते रोते सूज गई थीं। सिसकियां अभी भी जारी थीं। आंसुओं से भीगा रुमाल लिए बैठी सीमा के चेहरे पर ऐसे भाव थे
मानो अंदर से फूट पड़ने को व्याकुल रुलाई को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश में है। सुरेखा गुप्ता को देख लग रहा था जैसे 2 दिनों में और बूढ़ी हो गई। उसकी आंखें बुझी बुझी सी थीं। एएसपी राणा ने सीमा के चेहरे पर नजर गड़ाते हुए कहा, छिपाने से कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर है सब कुछ अपने आप ही बता दें। पहले 7 नवंबर का ब्यौरा बताए। अब तक अपने आप पर काबू पा चुकी सीमा ने बताना शुरू किया। अपनी सास सुरेखा के साथ जिस समय मैं पहली बार सूर्या सिटी स्थित दीपा के मकान पर पहुंची, उस समय दोपहर का 1:30 बजा था। लेकिन दीपा वहां नहीं मिली। उस समय मकान पर ताला लगा हुआ था। मकान के आगे लगी प्लेट में S2 विला लिखा हुआ था। मकान के कोने पर आयशा सैलून एंड स्पा सेंटर का बोर्ड लगा हुआ था। मैं इस कदर आवेश में थी कि लौटने के बजाय मुझे आसपास कहीं रुककर दीपा का इंतजार करना बेहतर लगा। प्रतीक्षा के लिए हमने पेड़ों से घिरे पार्क को चुना। वहां से हम दीपा की आवाजाही पर नजर रख सकते थे। इस बीच करीब 2 बजे हमने डॉक्टर सुदीप को दीपा के घर में जाते और फौरन वापस लौटते देखा। सुदीप की वहां आवाजाही ने मेरे शक को पुख्ता कर दिया, लेकिन वहां पहुंचने के अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए तात्कालिक तौर पर गुस्से पर काबू रखना जरूरी था। करीब 2:30 बजे के लगभग हमने शौर्य को स्कूल बस से उतरते देखा। बच्चे ने भी घर पर ताला लगा देखा होगा। वह घर से निकलकर पड़ोस के मकान में चला गया। हमारी आंखें दीपा के मकान पर गड़ी हुई थीं। लगभग 5 बजे हमने दीपा को एक टैक्सी से उतरते और घर के भीतर दाखिल होते हुए देखा। हमने करीब 10 मिनट इंतजार किया। इसके बाद हमने अपनी गाड़ी दीपा के मकान के पास खड़ी कर दिया। सीमा पुलिस स्टेशन के चार्ज रूम में गुरुवार 7 नवंबर 2019 का अपना हालहवाल दोहरा रही थी। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने तथा चौकीदार से पूछताछ कर तथ्यों की पुष्टि कर चुकी थी। राणा ने कहा, अच्छा, मुझे उस दिन डॉक्टर सुदीप गुप्ता से हुई बातचीत के बारे में बताओ। और हाँ, ये सोचकर बताना कि बातचीत की मोबाइल रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। सीमा क्षण भर चुप रही, फिर उसने बताना शुरू किया। घटना से पहले मैंने सुदीप को बता दिया था कि तुम लाख समझाने के बावजूद दीपा से किनारा नहीं कर रहे, इसलिए अब मैं मम्मी को साथ लेकर उसके घर जा रही हूँ। एक औरत ही औरत को समझा सकती है। किसी का सिंदूर पोंछकर अपनी मांग सजाने का क्या नतीजा हो सकता है, उसे पता चलेगा। सुदीप मेरे मिजाज से वाकिफ था, इसलिए बार बार कहता रहा, देखो जल्दबाजी से काम मत लेना, मुझे उसे समझाने का एक और मौका दो। लेकिन मैंने ये कहते हुए उसकी बात अनसुनी कर दिया कि मैंने तुम्हें एक नहीं 10 मौके दिए। सुदीप की कोई बात सुनने के बजाय मैंने फोन काट दिया। सुदीप शायद मेरा इरादा भाप गया था, इसलिए वह अनहोनी की आशंका से बुरी तरह घबरा गया। मैंने दीपा के मकान की निगरानी करते वक्त करीब 3 बार सुदीप को उसके घर पहुंचते और लौटते देखा। सुदीप को आखिरी फोन मैंने मकान को आग लगाने के बाद किया कि आजा और बचा सके तो बचा ले अपने दिल की रानी को। मैंने उसे आग के हवाले कर दिया है। मैं केवल सुदीप की चीख सुन पाई और फोन बंद कर दिया। सीमा ने कहना जारी रखा, सुदीप दीपा पर जान निछावर करता था। उसकी आशनाएं इस कदर बढ़ गई थी कि सुबह मेरे सामने रिश्ते तोड़ने की कसम खाता था और शाम को फिर उसकी गोद में चला जाता था। कई बार शहर से बाहर जाने के बहाने वह दीपा के साथ होटलों में रात गुजारने लगा था। दीपा गुर्जर के पीछे वह इतना पागल हो गया था कि आयशा स्पा सेंटर की साज सज्जा पर लाखों रुपए फूंक दिए थे। स्पा सेंटर में थाईलैंड की झालर, करीब 5 लाख के फर्नीचर के अलावा उसने करीब 20 लाख खर्च कर दिए थे। मैंने अपने सूत्रों से पता लगाया तो जानकर हैरान रह गई कि दीपा सुदीप को अपना पति बताते हुए कहती थी कि स्पा सेंटर उसके पति सुदीप ने ही खुलवाया है। अपनी फूटती रुलाई रोकने की कोशिश करते हुए सीमा ने कहा, उसने दीपा के बेटे को अडॉप्ट कर लिया था। नया घर, नई बीवी और बेटा, और मैं, मेरा क्या? मैंने सुदीप को बहुत समझाया कि ऐसी औरतें किसी की सगी नहीं होती हैं। दीपा उसे बहका रही है। उसे तुम्हारे पैसों और शरीर सुख की चाहत है। जब पैसा मिलना बंद हो जाएगा, तुम्हारे लिए दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। लेकिन मेरी कोई समझाइश काम नहीं आई थी।
सीमा ने कहना जारी रखा, हमें स्पा सेंटर की बाबत सब कुछ मालूम हो चुका था। 1 नवंबर को जब सुदीप देर रात तक नहीं लौटा तो हमें मालूम नहीं था कि वो दीपा की पार्टी में था। लेकिन जब मैंने अपनी सास से फोन करवाया तो वह साफ झूठ बोल गया कि वह किसी परिचित की पार्टी में है। मुझे उसी दिन शक हो गया था, लेकिन कलह की वजह से चुप्पी साध गई। पार्टी में शहर के कई लोग आए होंगे। लोगों ने सुदीप और दीपा की जुगलबंदी को किस नज़र से देखा होगा, कितनी बदनामी की बात थी। बस उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि उस पेड़ को ही काट दूंगी जिस पर सुदीप झूल रहा है। फिर पैसा तो मेरे घर का ही फूका जा रहा था। बैंक अकाउंट से लाखों निकाले जा रहे थे और मैं उसे रोक तक नहीं पा रही थी। सूर्या सिटी का लाखों का मकान भी तो सुदीप ने ही उसे खरीद कर दिया था। डॉक्टर सुदीप से पूछताछ में पुलिस को बेशक बहुत कुछ मिला, लेकिन वह सच बोल रहा था इसकी कोई गारंटी नहीं थी। पुलिस जांच में आए कुछ तथ्य महत्वपूर्ण थे। मसलन रोज के दबाव के चलते डॉक्टर सुदीप ने कुछ समय पहले दौसा शहर के महवा कस्बे के एक होटल में दीपा से शादी कर ली थी। इस शादी में दीपा की बहन राधा भी मौजूद थी। कुछ दिनों से सुदीप और दीपा के रिश्तों में भी खटास आने लगी थी। दरअसल दीपा अपने बेटे शौर्य को पिता के तौर पर डॉक्टर सुदीप का नाम दिलवाने की जिद कर रही थी, जबकि डॉक्टर सुदीप इसके लिए तैयार नहीं थे। चिकसाना थाना प्रभारी श्रवण पाठक का कहना था कि इस मामले में डॉक्टर सुदीप के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह दीपा की जिद को लेकर दोनों के बीच बढ़ती तकरार हो सकती है। सुदीप उसे टालने के लिए बार बार कहता था कि अभी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा इंतजार करो। डॉक्टर सुदीप का कहना था कि पता नहीं भावुकता के कौन से पल थे जब मैं उससे प्यार कर बैठा, लेकिन उसका प्यार मेरे गले की फांस बन गया था। दीपा मुझसे शादी कर चुकी थी, अब बेटे को मेरा नाम देने पर अड़ी हुई थी। मैं जितना दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उतना ही फंसता जा रहा था। मेरी पत्नी और माँ दोनों को कैंसर था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश किया कि सीमा को कुछ भी हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा, उसके बाद हम दोनों को साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दीपा थी कि मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। बहरहाल पुलिस की जांच अभी इसी दिशा में चल रही थी। चिकसाना थाने में इस मामले की रिपोर्ट सीमा की बहन राधा ने दर्ज कराई थी। इस मामले में डॉक्टर सुदीप गुप्ता, सीमा गुप्ता और उसकी मां जेल में सजा काट रहे थे, लेकिन 2021 में तीनों जमानत पर बाहर आए थे। जेल से बाहर आने के बाद डॉक्टर दंपति अपना निजी अस्पताल चला रहे थे। दीपा गुर्जर और शौर्य की जिंदा जलाकर हत्या करने के बाद दीपा का भाई अनुज गुर्जर बदला लेने की फिराक में था। डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा के जेल से बाहर आने पर अनुज गुर्जर ने अपने मामा के लड़के महेश के साथ मिलकर डॉक्टर दंपति की हत्या की योजना बनाई। उनकी रेकी करना शुरू किया। लॉकडाउन में सड़कें सूनी होने पर अनुज गुर्जर को मौका मिल गया। 28 मई 2021 को शाम 5 बजे डॉक्टर दंपति अपनी कार से श्री राधा चौराहे की ओर जा रहे थे। इस दौरान नीमदा गेट के पास 2 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को बाइक आगे लगाकर रुकवाया। खुद बाइक से उतरे और कार में मौजूद डॉक्टर सुदीप व उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा को ताबड़तोड़ गोलियां मारने के बाद भाग निकले। डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता को बीच सड़क पर 5 गोलियां मारी गईं और शुक्रवार दोपहर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।